तो आज हम लोग बात करेंगे सम्यक ब्रंहण के लक्षण के बारे में। तो ब्रंहण मैंने कल बताया था कि जब बल वगैरह बढ़ाना है तो उस समय हम ब्रह्मगढ़ कराते हैं। तो सम्यक ब्रंहण होगा तो सबसे पहली चीज बल और पुष्टि होती है। शरीर में बल बढ़ता है और पुष्टि होती है। दूसरा, जब सम्यक ब्रंहण होगा तो इंद्रियां जो होती हैं वो निर्मल हो जाती। इंद्रियों में निर्मलता, निर्मलता कहने का मतलब यहाँ पर है कि इंद्रियां अपने कार्यों के प्रति जागरूक रहती हैं, उनका काम करने में मन लगता है। और इसके बाद में फिर ये इंद्रियों में ये लंघन के कारण से होता है, क्योंकि इंद्रियां जो है जब हल्की होंगी तब काम करेंगे। तो ब्रंहण के कारण से क्या है, बल और पुष्टि होती है। दूसरा देखें, सम्यक लंघन के लक्षण। जब सम्यक रूप से लंघन करा दिया जाता है तो उस समय इंद्रियां जो है वो निर्मल हो जाती है, क्योंकि इंद्रियां हल्की हो जाती हैं। लंघन के कारण से आम पाचन हो जाता है और इंद्रियों में जो मलता होती है या वो काम करने में जो थकान से महसूस करती हैं वो सब खत्म हो जाती है। तो इंद्रियों की निर्मलता हो जाती है, मल जो है वो प्रवृत्ति होने लगती है। मलों की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब मल समूह से बाहर आने लगते हैं। शरीर में लघुता का अनुभव होता है। जब आम पाचन हो गया, शरीर में सब्सटेंस नहीं लगेगा तो उसको भोजन में रुचि, अपच जो कंडीशन थी वो खत्म होते ही भूख लगेगी, क्षुधा और तृष्णा, भूख और प्यास का लगना। साथ ही साथ में हृदय में उद्गार और कंठ की शुद्धता। उद्गार मतलब टकार। वो व्यक्ति, क्योंकि शरीर में जब भारीपन लगता है तो उसके हृदय, तो लंघन के कारण से ये सब चीजें दूर हो जाती हैं, तो उसके हृदय, उद्गार और कंठ में शुद्धता हो जाएगी। रोग भी हल्का होने लगेगा। रोग का हल्का होना, उत्साह, शरीर में एनर्जी का संचार होगा, उत्साह। और तंद्रा का नाश, तंद्रा मतलब बैठे बैठे जो लोगों को झपकी आती रहती है, नष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि अगर लंघन ब्रंहण ये ज्यादा कराए जाए तो अति स्थूलता, ब्रंहण अगर बहुत ज्यादा करा दिया जाए तो रोग कुछ उत्पन्न हो जाते हैं। इसके ऊपर भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रंहण के अति सेवन करने से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो मोटापा हो सकता है, अति स्थूल, अपची प्रमेह। अपची, अपची कहते हैं गले में छोटी छोटी सी गिल्टियां जैसे पड़ जाती हैं, वो अपची कहलाती है। शरीर में भी पूरे छोटी जो गांठें बन जाती हैं वो अपची कहलाती हो जाता है। उसे ज्वर हो सकता है, उदर उसका बढ़ा हो जाएगा, उदर रोग। भगंदर हो सकता है, भगंदर मतलब फिसर। कास, संन्यास, मूत्रकृच आम रोग, मूत्रकृच आम रोग। आम रोग मतलब
अजीर्ण हो जाएगा, भोजन उसका पचेगा नहीं। इसके अलावा कुष्ठ भी उस व्यक्ति को हो सकता है, क्योंकि मोटापे के कारण से अति स्थूलता हमेशा उसको बनी रहेगी। उस कारण से आम की उत्पत्ति होगी और आम से फिर टॉक्सिन सब्सटेंस होते हैं, फिर उसको लेप्रोसी या कुष्ठ भी हो सकता है। अब ऐसी कंडीशन में जब कोई व्यक्ति बहुत मोटा हो जाता है तो उसके उपचार में हम औषधि प्रयोग करते हैं। तो क्या क्या औषधियां हम ऐसे कंडीशन में प्रयोग करते हैं, तो उसमें हम पहली चीज तो ये रोग अगर देखें, जो ब्रंघण का रोग है मोटापे का, ये मेद, शरीर में फैट बहुत बढ़ जाता है, मेद वात और कफ जन्य होते हैं। कफ का नाश करने वाले अन्नपान, तो ऐसी चीजें उसे खिलाएं या ऐसे औषधियां उसे दे जो क्या करेंगे, मेद वात और कफ को नष्ट करें, क्योंकि इन्हीं तीनों के कारण से उसको स्थूलता होती है। अब इसको कौन कौन सी चीजें, बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे आपके बुक में लिखे हुए हैं, जैसे कुल्थी। कुल्थी इन पहाड़ों पर पाई जाने वाली एक दाल होती है। कुल्थी की दाल ज्यादा मात्रा में सेवन नहीं करते हैं, नहीं तो हाइपर एसिडिटी हो जाती है। कुल्थी का प्रयोग कम मात्रा में करते हैं और साथ ही साथ कुल्थी बहुत ही अच्छा इसकी को निकालने का काम करती है। केवल 5 से 10 दाने रात में भिगो दें आधे कप पानी में, और सुबह इसको चबा खा के वही पानी पी लें, तो कुछ दिनों में छोटी स्टोन जो है वो टूट के बाहर निकल जाती है। इसके अलावा ज्वार, जौ, मूंग, सावा, मूंग जो होता है, मधुदक यानी वो भी कफ और वात नाशक होता है। मस्तू, मस्तू कहते हैं दही के ऊपर का जो पानी, तो दही के ऊपर का पानी भी क्या लेखन का कार्य करता है। मट्ठा होता है, ये भी मोटे व्यक्ति के लिए लाभदायक होता है। अरिष्ट, इसके अलावा उस व्यक्ति को टेंशन दो, टेंशन अगर लेगा, चिंता करेगा, तो उसका शरीर जो मोटा हो गया है चिंता के मारे क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। शोधन, हम लोग जो पंचकर्म का, या रात्रि में उसको कहें जागे, रात्रि जागरण, रात्रि वात बढ़ती है और वात बढ़ने के कारण से मेद को और सुखा देगी। तो इन सब का हम प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अगर हम कुछ मेडिसिन, लेकिन और अधिक मेडिसिन की बात करें तो जैसे शिलाजतु, शिलाजतु में अग्निमंथ, शिलाजतु के साथ अग्निमंथ का पान करें, या मधु के साथ त्रिफला, मधु कर सकते हैं, बृहद पंचमूल के साथ गुग्गुलू के, रसांजन का प्रयोग करें। ये इनका प्रयोग कर सकते हैं। बाकी चिकित्सा का पोर्शन आप में अभी नहीं इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी एक दो चीजें याद रखें। नेक्स्ट, क्या रोग हो सकते हैं अगर बहुत ज्यादा कोई लंघन करे,
तो बहुत ज्यादा लंघन अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसके कारण से अतिक्रस्ता, भ्रम, कास, अतिक्रस्ता, भ्रम हो जाएगा, खांसी आएगी, कास, प्यास बहुत लगेगी, तृष्णा की अधिकता, स्नेह, अरुचि अर्थात भूख नहीं लगेगी, शरीर में स्निग्धता का क्षय, स्नेह, अग्नि, नींद यानी कि दृष्टि, तो स्रोत मतलब कान, शुक्र, ओज, भूख प्यास उसकी जो है क्षुधा, और स्वर, इन्हीं चीजों का क्षय हो जाएगा क्योंकि भोजन उसको मिल नहीं रहा है। इस कारण से ये सारी चीजें धीरे धीरे शरीर के अंदर क्षय हो जाती हैं। साथ ही साथ में उसको वातज वेदनाएं होती हैं, विभिन्न प्रकार की वातज वेदनाएं। क्यों होती हैं विभिन्न प्रकार की वातज वेदनाएं? क्योंकि लंघन, वात बढ़ जाती है और ज्यादा लंघन करेंगे तो वायु बहुत बढ़ जाएगी। इस विभिन्न प्रकार की वातज वेदनाएं होती हैं। वेदना मतलब पीड़ा होती है। साथ ही साथ में उसके बस्ती बस्ती प्रदेश यानी कि जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, वो यूराइनरी ब्लैडर पे हृदय, मूर्धा, हृदय मतलब हार्ट वाले एरिया में, मूर्धा मतलब सिर में, जंघा में, उसके थाई एरिया में, उरु में, त्रिक, लंबोसैक्रल एरिया जो है उस, और पार्श्व यानी कि जो उसका लेटरल साइड जो होता है, पीठ के लेटरल साइड में, यहाँ पर पीड़ा होगी। इसके अलावा हड्डियों के टूट, हड्डियों के टूटने के समान उसको वेदना होगा। ज्वर हो जाएगा उसे, प्रलाप, प्रलाप मतलब चिल्लाता रहेगा वो, क्योंकि पीड़ा होगी तो चिल्लाएगा। वम, लानी यानी हमेशा लगता रहेगा। तो ये ज्यादा वमन, संशोधन या ज्यादा अतिलंघन करने से नुकसान हो सकते हैं। ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है कि जो मोटे व्यक्ति होते हैं उन उनके कंपैरिजन में पतले व्यक्ति अच्छे होते हैं। तो इसी कारण से एक श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, कार्श्यम एव वरम स्थौल्यम, वरम स्थौल्य अन्नम ही स्थूलस भेजत, भेषजम ब्रह्मणा, वा
रंघनम लंघनम वा अलम ती मेदो अग्नि वात जित। अति मेदो अग्नि वात जित। ये थोड़ा सा चिकित्सा सिद्धांत इस प्रकार से है, कह रहा है कि का फॉल्यम मतलब कार्स यानी कि दुबले व्यक्ति में और स्थूल में व्यक्ति कार्सता उत्तम है। दुबले और पतले में क्या अच्छा है? पतला अच्छा है। अच्छा ये कह रहा है कि स्थूल से भेजदम यानी कि स्थूल की जो है, स्थूल की औषधि लाइन में है ब्रह्मण लंघनम व अति मेदो अग्नि। स्थूल मोटे व्यक्ति में वातनाशक चिकित्सा चाहिए होती है। उसके बाद लिखा है अग्नि, फिर लिखा है वात नाशक चिकित्सा। तो जो मोटे व्यक्ति हैं तो उसमें क्या करें? मोटापा कम करें क्योंकि एज होती है, इसलिए अग्नि कम करें और वात, ये तीन लिखा हुआ है कि अतिद अग्नि ऐसी चिकित्सा करनी चाहिए। लेकिन अब यहां अगर हम देखें तो लिखा है, अब दोनों का मतलब समझें, इसको बहुत अच्छे से समझें। कह रहा है ब्रह्मण, अगर हम स्थूलता में चिकित्सा कराएं, ब्रह्मण चिकित्सा से क्या होगा? ब्रह्मण चिकित्सा से अग्नि और वात शांत होंगे, परंतु मोटापा बढ़ेगा। क्या बढ़ जाएगा? अगर हम ऐसी व्यक्तियों में लंघन चिकित्सा से मेद का वात और अग्नि बढ़ जाए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो मोटे व्यक्ति हैं उन मोटे व्यक्तियों में व्यक्तियों के कंपैरिजन में क्यों कठिन होती है चिकित्सा? क्योंकि मोटे व्यक्ति में अगर है, मोटे व्यक्ति में, तो मोटे व्यक्ति में क्या क्या होगा? उनकी वात, ये तीन चीजें मोटे व्यक्ति में बढ़ी हुई हो। और हम चिकित्सा किससे करते हैं? अब पूरा चैप्टर ही हमने पढ़ा, दुग्ध उपक्रम लंघन ब्रह्म से संतर्पण अपतर्पण से। अगर हम मोटे व्यक्ति को कि हम ब्रह्मण करा दें तो ब्रह्मण कराने से आपकी अग्नि और वात सो, लेकिन मेद बढ़ेगा, तब भी मोटे की चिकित्सा नहीं, क्योंकि दूसरा अगर हम ये सोचे मोटे व्यक्ति को लंघन करा दें तो उससे मेद कम हो जाएगा लेकिन वात और अग्नि बढ़ जाएगी। तो वात बढ़ेगी और भूख लगेगी तो भूख ही नहीं सहन कर पाएगा वो। तो मोटे व्यक्ति की चिकित्सा देखते हैं तो बहुत ही कष्टकारी है। इसलिए पतले दुबले व्यक्ति में दुबला पतला वाला ठीक है, क्योंकि जैसे अभी हमको दुबले पतले आदमी की चिकित्सा करनी तो उसमें ब्रह्मण भी करा सकते हैं, लंघन तो कराएंगे नहीं।
ब्रंग कराने से उसको हम थोड़ा सा धातुओं को पुष्ट कर सकते हैं। से हम इसकी चिकित्सा कर सकते हैं। अब कैसे व्यक्तियों को जो है हम क्या देना चाहिए, जैसे हम देखें अगर तो कार से और स्थूल, तो मोटे व्यक्ति जो होते हैं उन व्यक्तियों में हम तिक्त, कटु, कसाय, रूक्ष पदार्थ, तिक्त, कटु, कसाय और रूक्ष पदार्थ दें। जबकि वाले व्यक्ति में देखें जो दुबले हैं उसमें हम स्निग्ध और कैसी चीजें दें जो श्रम को नष्ट करती हूँ, मधुर और स्निग्ध पदार्थ तृप्ति पर्यंत तक, जब तक उसका पेट ना भर जाए तब तक उसको प्रयोग करते रहना चाहिए। व्यक्ति बहुत पतला है, उसकी चिकित्सा कैसे करोगे? मोटे की तो चिकित्सा पढ़ लिया, अब पतले की चिकित्सा कैसे करना है? तो पतले व्यक्ति को ब्रंघण वाली चीजें देनी चाहिए। ब्रंघण गुण से युक्त खान पान उसे दें, साथ ही साथ में आचिंत्या हर्षेण ध्रुवम तर्पणेन च स्वप्न प्रसंग कृषो वराह युपसति, यानी कि उस व्यक्ति को हमें क्या कहना है कि आ चिंतायाम, चिंता ना करें, और क्या करे, हमेशा प्रसन्न रहे। प्रसन्न रहे। इसके अलावा संतर्पण करने, नित्य संतर्पण वाली चीजें खाएं, आराम से सोता रहे, सुख पूर्वक निंद्रा ले। तो जो व्यक्ति ऐसा करता है, सुख पूर्वक निद्रा, जो व्यक्ति ऐसा करता है, इन एक दिन वो वराह यु पुष्यंती, वराह यु पुष्यति, सुअर को। तो जैसे देखा है, सुअर, किसी भी सुअर को पतला नहीं देखा होगा आपने अभी तक, जितने सुअर देखे होंगे कितने तंदुरुस्त। बताया कि जो पतले व्यक्ति हैं अगर नित्य ब्रह्मण गुरुद्वारे न खाएं, चिंता ना करें, प्रसन्न रहें, नित्य संतर्पण से सुखपूर्वक नींद, वो व्यक्ति एक दिन सुअर के समान मोटे तगड़े हो जाते हैं। तो इसको इस प्रकार से चिकित्सा करें। फिर मांस के समान नहीं, वो मोटापा बढ़ाना है तो उसको क्या दें? मांस खिलाएं। तो ब्रह्मण के लिए
श्रेष्ठ। और विशेषकर किसका मांस थे? विशेषकर मांस वाले प्राणियों का मांस। तो विशेषकर मांस खाने वाले प्राणियों का मांस देने से वो व्यक्ति पुष्ट हो जाता है। फाइनली अगर हम पूरे चैप्टर का एक सार, एक निर्यास देखें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे अगर हम बात करें कि कोई व्यक्ति मोटा है, पतला है, तो जैसे कोई व्यक्ति स्थूल व्यक्ति है, स्थूल व्यक्ति के लिए हमें, अगर हम बात करें इसकी चिकित्सा कैसे करें, तो इसकी चिकित्सा के लिए हमें गुरु और अवतर्पण, ऐसा हम उसे खाने के लिए ऐसी चीज दें जो भारी भी हो और अवतर्पण भी करती हो। जैसे जौ, जौ देखा होगा कि रूक्ष होता है। जो जौ होता है वो कैसा होता है? रूक्ष होता है, लेकिन भारी होता है, पचने में भारी होता है। तो एक तो रूक्ष है, पचने में भारी है। जब आप मोटे व्यक्ति को जौ खाने के लिए देंगे तो रूक्षता के कारण से वो अवतर्पण करेगा, यानी कि मेद और कफ को क्षय कराएगा। और भारी होने के कारण से उस मोटे व्यक्ति को जल्दी भूख नहीं लगेगी, भूख देर से लगेगी, तो कम खाएगा वो। और हमको करना क्या, यही करना है कि मोटा व्यक्ति कम खाए और मेद और कफ का क्षय हो जाए। तो ये कर सकते हैं। दूसरा अगर हम देखें, अगर कोई पतला व्यक्ति है, कृष व्यक्ति, तो उसकी चिकित्सा में लघु हल्का दें और संतर्पण वाली चीजें दें। जैसे मुनक्का, द्राक्षा, द्राक्षा आयुर्वेद में मुनक्का को कहते हैं, या गोधूम, गोधूम कहते हैं गेहूं को। तो क्या है, हल्के भी है, मुनक्का हल्का भी है और शुगर कंटेंट अच्छा होता है, इसलिए ये संतर्पण शरीर को वृद्धि भी कराने वाला होता है। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करें, जैसे कि हम ये सोचे कोई व्यक्ति मोटा है तो उसको हम भारी खाना देते हैं, तो वो मोटे व्यक्ति में अग्नि बढ़ी होती है। आप उसको खूब भारी भारी मांस वगैरह खिला देंगे तो मोटा ही तो होगा, पतला कहाँ होगा। इसीलिए हमको भारी चीजें तो देनी है। लेकिन अगर हम ये सोचे मोटा व्यक्ति है, उसको हल्की चीजें खिला दें, तो हल्की चीजें खिलाओगे तो उसके अंदर अग्नि बढ़ी है, वो बहुत जल्दी पक जाएगी, उसको फिर से भूख लगेगी। तो जितना हल्की खिलाओगे उतनी जल्दी उसको भूख लग जाएगी, फिर से मोटापा बढ़ जाएगा। इसीलिए हम लोगों को गुरु और अवतर्पण चीजें उसे प्रयोग करनी चाहिए। तो ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 14 समाप्त होता है। नेक्स्ट बात करें हम चैप्टर नंबर 15 की, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 15, लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है शोधन आदि गण संग्रह अध्याय। शोधन आदि गण संग्रह अध्याय। शोधन आदि गण संग्रह, तो यहाँ पर जो शरीर का हम शोधन कर रहे हैं या औषधियों का प्रयोग कर रहे हैं, उनका एक ग्रुप, गण, गण मतलब ग्रुप लिखे जाएंगे। और कितने ग्रुप यहाँ पर गण लिखे जाएंगे, तो यहाँ पर 37 गणों का वर्णन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितने गणों का वर्णन है? 37 गणों का। 37 गणों में जैसे वमन कारक औषधियां कौन है, विरेचन कौन करती है, निरूह कौन है, शिरोविरेचन कौन है, वायुनाशक कौन है, पित्त को कौन नष्ट करेंगी, जीवनी गण क्या है, विदारी गण, बहुत सारे लिखे हुए हैं। तो उसमें सभी तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ चीजें इन्होंने एक्स्ट्रा भी बताई हैं कि ये चीजें जो है एक्स्ट्रा है।
जिसमें के एक तो उन्होंने वेलंतर गण, वेलंतर आदि गण, ये गण सुश्रुत में भी लिखा, लेकिन सुश्रुत ने इसको वीरत आदि गण कहा है और इन्होंने इसको वेलंतर आदि गण कहा है। बाकी ये जो चैप्टर है ये सेकेंड क्रॉप में आपको द्रवगुण के फर्स्ट पेपर में पढ़ाया जाएगा। कुछ गणों के नाम देख लें, क्या पता एग्जाम में पूछ ले कि कुछ 4-5 गणों के नाम लिख ले। तो इसमें जैसे गण अगर देखें तो वमन कारक विरेचन, वमन कारक गण, दूसरा विरेचन कारक, तीसरा निरूह, फिर उसके बाद में शिरोविरेचन, वायुनाशक, पित्तनाशक, कफनाशक, फिर जीवनी गण, विदारी, विदारी गंधाती में विदारी आदि, विदारे आदि, सारिवादी, पद्मक आदि, परूषक। जो पहला गण जो लिखे हैं उसमें से जो पहली औषधि है उसी के नाम पर गण का नाम रखा गया है। ये भी वाइवा में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि किसके नाम के आधार पर गण का नामकरण किया गया है। तो जो पहला द्रव्य है उसी के नाम पर अंजन आदि, पटोल आदि, गुड़ुक्ष आदि, असन आदि, वरुण आदि, ऊषक आदि, वेलंतर आदि, वेलंतर आदि वीरत वर्यादि भी कहते हैं। वीरत आदि, रौद्र आदि, अर्क आदि, अर्क मतलब मदार, सुरसा मतलब तुलसी, सुरसा आदि, मुस्क आदि, वत्सक आदि, वच आदि,
प्रियंग बता दिए। मुस्तादी। न्यू ग्रोथ आदि। एलादी। श्यामक आदि। तो ये गण बताए गए हैं इसमें। और सुश्रुत के हैं, इन्होंने 33 गण बताए। 33 गणों का वर्णन किया है, 37 सुश्रुत ने बताए। एक कोई और रह गया है। तो इसमें नंबर 32 पे लिख लें, एक हरिद्रादि गण भी है, और उसके बाद में एक नंबर 33 पे लिखें अम्बष्ठादि गण। तो ये तो गणों के बारे में बताया है अष्टांग हृदय ने। हालांकि ये जो है ये सेकंड टॉप, जब आप आएंगे द्रव्य गुण फर्स्ट पेपर पढ़ेंगे, वहां पर द्रव्यों का वर्गीकरण चैप्टर में ये फिर से पढ़ेंगे। तो ये फर्स्ट ईयर में कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, केवल इतना याद रखें, दो बातें मुख्य रूप से याद रखें। एक तो 33 गणों का, दूसरी बात याद रखें कि जो पहला द्रव्य है वही मुख्य द्रव्य है, वो आधार पर गणों का वर्णन किया गया है। तो आज से हम लोगों का अष्टांग हृदय आपके सिलेबस में जितना है उतना कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग कल से चरक संहिता शुरू करेंगे, चरक सूत्र स्थान 1 से।